आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम एक बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर आए हैं। शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें प्रधानाध्यापक की बहाली की एक बड़ी वैकेंसी आई है। विज्ञापन संख्या है 26/2024। बीपीएससी के 26/2024 विज्ञापन संख्या के अंतर्गत जो बहाली आई है वो शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत बहाली आई है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में पिछले कुछ महीनों से शिक्षा में सुधार के लिए काफ़ी बड़े प्रयास किए गए हैं। विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे 2022 में। उसी वक्त बिहार में प्रधानाध्यापक की 64 से 21 वैकेंसी निकली थी और 64 से 21 वैकेंसी के लिए लगभग 15,000 लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें से लगभग 14,000 के आसपास एग्ज़ाम में बैठे थे और उनमें से मात्र 421 रिजल्ट आया था और अंततः उनमें से भी मात्र 369 एचएम ने विद्यालय में योगदान दिया था। तो उस समय का एग्जामिनेशन कहा गया कि इतना टफ था जिसकी वजह से रिजल्ट काफ़ी कम आए। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो होता है बीपीएससी का क्राइटेरिया, उसको भी लोग पार नहीं कर पाए। उसे कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में किसी भी आयोग द्वारा ली गई सबसे कठिन परीक्षा उसको कहा गया। बीपीएससी हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई थी 64 से 21 वैकेंसी की 2022 में, तो उसमें 64 से 21 वैकेंसी जो थी उसमें तो मैंने बताया कि मात्र 420 रिजल्ट ही आए थे, 420-21 के आसपास रिजल्ट आए थे और उसमें भी अंत तक 369 प्रधानाध्यापकों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया था। तो इस तरीके से 6,000 से अधिक वैकेंसी शेष रह गई थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से शिक्षा मंत्री बने हैं विजय कुमार चौधरी जी और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो नए विद्यालय बने हैं पंचायतों में +2, उनमें शिक्षक तो काफ़ी पहुंच चुके हैं। अब उस विद्यालय को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग को हेडमास्टर की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेजी थी और उस अधियाचना प्राप्ति के बाद बीपीएससी ने ये वैकेंसी आउट कर दी है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलते हैं देखते हैं कि ये 26/2024 जो नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या है इसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26/2024, पद नाम, पोस्ट का नाम है प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी बिहार सरकार के अंतर्गत 10+2 स्कूल जितने हैं उनमें से ये जो बहाली आई है वो देखिए, पद नाम प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय, विभाग का नाम है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और कुल पद देख लीजिए। शिक्षा विभाग में कुल पद है 6,061 और SC/ST कल्याण विभाग में कुल पद हैं 3। आपने देखा होगा कि पिछली बार TRE 2 में अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं +2, उसकी वैकेंसी आई थी, उसमें हेडमास्टर की बहाली भी हुई। तो 3 सीट आया है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के लिए और 6,061 सीटें हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय हैं। तो आप सभी लोग जान गए, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है कि सभी स्कूल में टीचर पहुंचाए जाएं, जिसमें काफ़ी बड़ी सफलता मिल चुकी है सरकार को, शिक्षा विभाग को। TRE 1 और TRE 2 में बड़े पैमाने पर इन विद्यालयों में शिक्षक पोस्टेड हो चुके हैं। अब हेडमास्टर की बहाली आई है। तो चलिए देखते हैं इसको। शैक्षणिक योग्यता क्या है हेडमास्टर बनने के लिए? भारत का नागरिक तथा बिहार का निवासी हो।
इसका मतलब यह है कि कोई भी कैंडिडेट जो बिहार का डोमिसाइल रखता हो वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब बिहार का निवासी होना चाहिए, ये कंडीशन है। आपने देखा कि TRE 1 और TRE 2 में ये कंडीशन समाप्त किया गया है, TRE 3 में भी ये कंडीशन समाप्त किया गया है, लेकिन हेडमास्टर की बहाली जो आई है उसमें भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी भी होना एक अनिवार्य योग्यता है। मान्यता दूसरा कंडीशन है, दूसरा जो योग्यता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री हो। दूसरा कंडीशन है कि आप कम से कम MA यानी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर ली हो। तीसरा देखिए नोट यहाँ पे है और आप जो MA किए हुए हैं तो उसमें कम से कम 50% अंक चाहिए। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स कम से कम लाए होंगे? 50%। लेकिन SC ST EBC BC फिजिकल हैंडीकेप्ड यानी दिव्यांग और फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के हों EWS में महिला पुरुष दोनों को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट है। यानी कहने का मतलब कि SC ST EBC BC फिजिकल हैंडीकेप्ड फीमेल और EWS को न्यूनतम निर्धारित अंक जो 50% जरूरी है MA में पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें 5% की छूट है। यानी इस कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको MA में अगर 5% कम नंबर भी आया है तो वो फॉर्म भरने के लायक हैं। तीसरा कंडीशन है, तीसरा जो योग्यता है, मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd या BEd या BSc एड यानी कहने का मतलब BEd होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन। फिर है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन। यानी BA बहुत जगह BEd होता है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। और उसी तरह से BSc एड यानी BSc इन एजुकेशन जो किए होंगे उनके लिए भी ये वैकेंसी है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है आपको। अब अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग। चौथा जो योग्यता है, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक की हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। देखिए आप सभी लोग जानिए कि ये जो परीक्षा ली जाएगी इसे सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कहेंगे। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कहने का मतलब होता है कि उसमें सीमित लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो टीचर जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुभव है अध्यापन का, पढ़ाने का। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2012 के बाद यानी बिहार में अगर वर्ष 2012 के बाद कोई टीचर नियुक्त हुए हैं तो उनके लिए एक और योग्यता है कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET पास होने चाहिए। ठीक है, देखिए 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद नगर निकाय के अंतर्गत जो शिक्षक हैं उन पर ये लागू मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि उक्त प्रावधान 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद या नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होगा। यानी कि देखिए 2012 या 2012 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता पास का होना बहुत ज़रूरी है। ये कंडीशन कह रहा है, पहला कंडीशन कि उक्त प्रावधान यानी ये जो प्रावधान है वो किसके लिए है, 2012 या 2012 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं बिहार सरकार के अंतर्गत उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे आप STET कहते हैं वो पास होना जरूरी है। वर्ष 2012 से पूर्व, अब देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वर्ष 2012 से पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत पहले शिक्षक बिहार में बहाली होती थी तो मार्क्स बेसिस पर बहाली होती थी। BEd करके लोग आते थे और उनके मेरिट लिस्ट से यानी मार्क्स जो एकेडमिक होते थे उस पर बहाली होती थी। तो उस समय के टीचर जो बहाल थे बिना TET पास किए हुए, चूँकि उस समय बहाली ही ऐसी होती थी तो उनके लिए ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो अनिवार्य नहीं है। तो उनके लिए क्या अनिवार्य है, तो बाद में बिहार सरकार ने जो बिना TET के शिक्षक बहाल हुए थे उनकी योग्यता के लिए जांच के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने दक्षता परीक्षा लिया था। तो 2012
या उसके 2012 से पूर्व यानी 2012 से पहले जो शिक्षक स्थानीय निकाय के हैं, जैसे जिला परिषद हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, स्थानीय निकाय उन्हें कहते हैं, उन्हीं को, तो वो ऐसे शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं चाहिए, नहीं टीईटी नहीं चाहिए, तो उनके लिए क्या होता चाहिए, दक्षता परीक्षा होनी चाहिए। तो वैसे शिक्षक दक्षता परीक्षा जो पास हैं, सभी लोग पास ही हैं, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी 2012 के बाद 2012 या 2012 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए क्या चाहिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी एसटीटी। और 2012 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए बिहार सरकार के स्थानीय निकायों में, उनको दक्षता परीक्षा पास होना जरूरी है। विभिन्न बोर्डों जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं हुआ। देखिए, ये जो दोनों कंडीशन है, यानी 2012 से पहले वाले नियुक्त बिहार सरकार के स्थानीय निकाय के शिक्षक को दक्षता परीक्षा पास होना जरूरी है, और 2012 या 2012 के बाद जितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप बता देते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के अलावे जो शिक्षक सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी से भी कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय है, तो वैसे विद्यालय के शिक्षक, यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, बीएसईबी के सरकारी विद्यालय की बात तो मैंने कर ही लिया, बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड से भी कोई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है, उसके टीचर भी इस फॉर्म को यानी प्रधानाध्यापक वाले फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी मौका दिया जा रहा है बिहार सरकार के स्कूलों में हेडमास्टर बनने के लिए। तो यही कह रहा है कि विभिन्न बोर्डों यानी सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, बोर्ड सरकार, वही मैं बात अनुभव की बात कीजिए, यानी कि आप जानते हैं कि एक तरह से ये शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में जो ये बहाली आई है, ये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा है, क्योंकि इसमें जो पहले से पढ़ा रहे हैं टीचर वही फॉर्म भर सकते हैं अनुभव के आधार पर। तो देखते हैं अनुभव क्या कंडीशन कह रहा है, अनुभव कितना मांग रहा है, यानी कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात है बोर्ड सरकार, मैंने इसको स्ट्रक्चर बना दिया है, समझिए आप। यदि आप बोर्ड सरकार मतलब कि जैसे राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, जैसे में बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं उसमें स्थानीय निकाय में अगर आप टीचर हैं पहले से, और माध्यमिक में अगर आप टीचर हैं, तो माध्यमिक वालों को चाहिए 8 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव। समझिए, 9-10 के टीचर अगर आप हैं, बिहार सरकार के स्कूल में स्थानीय निकाय के अंतर्गत बहाली हुई है, जैसे जिसे नियोजित शिक्षक कहते हैं, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और बिहार सरकार के स्कूल में कार्यरत है स्थानीय निकाय के अंतर्गत, तो अगर माध्यमिक में आप पढ़ाए हैं तो माध्यमिक में पढ़ाने का कितना अनुभव चाहिए, 8 साल का। कितने साल का चाहिए, देखिए 8 साल का चाहिए। और इसी तरह से अगर राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में यानी नियोजित शिक्षक है और +2 टीचर है, तो उसके लिए अनुभव चाहिए 4 साल। यानी कि बिहार सरकार के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को माध्यमिक अगर हैं तो उनको 8 साल का अनुभव चाहिए, +2 में टीचर अगर हैं तो उनको चाहिए आपको 4 साल। मैंने लिख दिए, स्थानीय निकाय राज्य सरकार यानी नियोजित शिक्षक जिसे बोलते हैं, माध्यमिक हैं तो 4 साल, +2 टीचर है, माध्यमिक है तो 8 साल और +2 टीचर है तो 4 साल का अनुभव जरूरी होगा। अब देखिए, मैंने पहले बताया कि एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें प्राइवेट स्कूल के भी टीचर फॉर्म भर सकते हैं अगर वो किसी प्राइवेट स्कूल में लगातार पढ़ाए हों, और प्राइवेट स्कूल के टीचर आएंगे तो वो अगर हैं तो वो उस तरह से अगर प्राइवेट टीचर हैं यानी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बीएसई बोर्ड से संबद्ध बोर्ड्स में पढ़ाते हैं स्कूल में, तो माध्यमिक में उन्हें 12 साल का अनुभव चाहिए। वैसे टीचर को माध्यमिक में कितना चाहिए, 12 साल का। जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल कोई सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ पे अगर सेकेंडरी में वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए अनुभव चाहिए हेडमास्टर की वैकेंसी फॉर्म भरने के लिए 12 साल का। और +2 टीचर अगर वहाँ पर हैं वो, तो उनको चाहिए 10 साल का अनुभव। अनुभव प्रमाण पत्र का, या जैसे कि देखिए, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं नियोजित शिक्षक सरकारी स्कूल में या फिर सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो कोई टीचर, तो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या है, ये विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। यही बात मैंने लिखा है, ये तो सिंपल बात है, समझ गए। अब आइए उम्र सीमा।
बिहार सरकार के अंतर्गत जो टीचर हैं उनके लिए कोई उम्र सीमा का निर्धारण नहीं है। न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा अलग से निर्धारित नहीं की गई है। बिहार सरकार के स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। CBSE या ICSE बोर्ड से, यानी कहने का मतलब कि जो BSEB बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा रहे होंगे उनको 1 अगस्त 2023 का डेडलाइन दिया गया है। 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम आयु होनी चाहिए 31 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए, न्यूनतम 31 वर्ष सभी कैटेगरी के लिए। अधिकतम चाहिए, अनारक्षित पुरुष अगर है तो 47 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। BC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 50 वर्ष, जनरल में महिला अगर है तो 50 वर्ष तक, और SC ST मेल फीमेल है तो वो 52 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं अगर वो CBSE ICSE बोर्ड में पढ़ा रहे हो तो चलिए आगे देखते हैं। चयन प्रक्रिया को समझ लीजिए। अब ये जो शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में जो वैकेंसी निकली है उसमें एक ही पेपर होंगे 2.5 घंटे के। उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य अध्ययन से यानी जनरल स्टडीज से, और 50 प्रश्न रहेंगे बीएड विषय से। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 150 प्रश्न। पार्ट 1 इसका रहेगा सामान्य अध्ययन और 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंक के। और इस सिलेबस के यानी इस पेपर के सेकंड पार्ट में बीएड विषय से रहेंगे 50 प्रश्न। ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2022 में जब 6421 प्रधानाध्यापक की बहाली आई थी +2 स्कूल में तो उस समय नेगेटिव मार्किंग थे। एक बहुत बड़ा कारण था कि 6421 सीट की वैकेंसी आई थी और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी लाने वाले मात्र 420 अभ्यर्थी निकले थे। मैंने बताया ही वीडियो की शुरुआत में। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण यही था कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था उस बार, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है।